श्री शिवाय नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आज का जो उपाय है वो 4 उपाय बताऊंगा। तो ये जो 16 अप्रैल है ना, वैशाख चतुर्थी के अचूक उपाय है, जो कि बस आपको एक गणपति दीपक आपको सब घर में जलाना है। ठीक है, सब घरों में जलाना है और जीवन में जितने भी कष्ट है वो सारे कष्ट आपके समाप्त हो जाएंगे। और रात में जलाओगे ये सारे उपाय, रात में जो ये दीपक जलाना है। और सारे 3 उपाय बताऊंगा वो आपको अभी कर सकते हो चतुर्थी के दिन ही। तो बहुत बड़ा महासहयोग बन रहा है, तो आप सभी को ये उपाय जरूर करना है। कैसे करना है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले कर लीजिए आप वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अब यहाँ पर आप सभी को इस उपाय के कैसे करना कैसे नहीं करना, तो जो ये उपाय है ये आप सभी को बहुत ही ज़्यादा करोड़पति बना सकता है। 4 उपाय में है ना, 4 फायदे हैं। तो जो दीपक वाला अगर उपाय आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इन चारों में से आपको जो उपाय करना है वो कर सकते हो, आप सभी की मर्जी है। ठीक है, तो कोई धन प्राप्ति का भी हो सकता है, कोई कष्ट को ख़त्म करने का हो सकता है, कोई रोग बीमारी नज़र टोट के, ये सारे उपाय सब हो सकते हैं। जिसके अंदर आप धन का भी उपाय कर सकते हैं। तो कैसे, ये सारे उपाय आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि 4 उपाय है। बहुत छोटे छोटे से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अब बताते हैं ये उपाय कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर आप सभी को आटे का दीपक दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी को यही करना है। आज आप सभी को 16 अप्रैल है, वैशाख महीने की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि महादेव के लिए 2 महीने बहुत ज़्यादा पवित्र है। एक तो सावन का और एक सेकंड वैशाख महीना। आप सभी को चतुर्थी के दिन एक गणपति दीपक, क्योंकि चतुर्थी का किसका दिन होता है, भगवान गणेश का, और बुधवार के दिन चतुर्थी पड़ी है, तो इससे सुंदर सा सहयोग बन रहा है। तो आज रात में आप सभी को पता है कि कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे आप सभी को ये दीपक लगाना होगा। ठीक है, चलो, अगर आप इनसे पहले की वीडियो देखे होगी, मैंने आपको बता रखा है चतुर्थी के दिन अगर हम कोई दीपक लगाते हैं तो वहाँ पर दीपक को कोई ऐसा नियम नहीं है हमें आटे का लेना है या मिट्टी का लेना है। ठीक है, आप कोई सा भी दीपक इस्तेमाल कर सकते हो। और एक नियम और होता है, वो नियम होता है कि आज चतुर्थी तिथि पर घी का दिया आप सभी को नहीं लगाना है, बल्कि कौन सा दिया लगाना है बताओ, तिल का तेल का। ठीक है, तिल का तेल का नॉर्मल रेगुलरली आपको अपने घर पे यूज़ करते होंगे, वही दिया आपको लगाना है। और ध्यान रखना है, इस दीपक के अंदर हम सब लोग को गोल बत्ती लगानी है। अब गोल बत्ती क्यों लगानी है, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बता रखी है, जब भी हमको भी कभी भी देवता के लिए कोई दीपक लगाएंगे तो कौन सी बत्ती लगती है, गोल बत्ती। और वहीं पे अगर हम किसी देवी माँ के सामने कोई दीपक लगा देते हैं तो कौन सी बत्ती लगती है, लंबी बत्ती। इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलो सबने कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये दीपक हम लगाना है तो कहाँ पर लगाएंगे। दिन किसका है, भगवान गणेश का। मेरे को उम्मीद है आप सभी के घरों में भगवान गणेश की छोटी बड़ी कोई ना कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा जरूर होगी। क्या करना है, भगवान गणेश के राइट साइड में, यानी कि जो उनका दाहिना हाथ होता है ना, उन्हीं के साथ में आप सभी को लगाना होगा। अब दीपक को लगाने का मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी दीपक को कभी भी कहीं पर भी लगाओ तो डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखा जाता। यहाँ पर भी वही नियम फॉलो होगा। नियम क्या कहता है, अगर आप समी का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समी का पत्ता आपको नहीं मिल पाता है तो मूंग के दाने का आपको घर में जरूर होंगे, उनमें से जो भी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए दीपक के नीचे रख देना। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद में आप सभी को दीपक की जो बत्ती होगी उसे प्रज्वलित करना है और उसे जलाना होगा। जब आप इसे जलाओगे तब आप सभी को किसका स्मरण करना है, आपको मयूर ध्वज का ध्यान करना है। किसका ध्यान करो, मयूर ध्वज का, भगवान का स्मरण करके ध्यान करके इस दीपक को जलाना
और फिर दीपक को जलाने के बाद में आपके पास में कोई भी अनाज का दाना हो, उस अनाज के दाने को, चाहे मूंग ही क्यों ना हो, उसको जलते हुए दीपक के अंदर अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरा परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप डाल देते हैं तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा आपके घर के ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, कभी भी भगवान गणेश के सामने पूजा करते समय आसन आपको नहीं बिछाना है। ठीक है। आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान गणेश ही ऐसे देवता है जिनके सामने आसन बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान जब भी किसी देवी देवता के सामने पूजन करते हो वहाँ पर आपको आसन बिछाना अनिवार्य होता है। ठीक है। तो आपको पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आज करने वाले हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जो कि आप सभी को बेलपत्र के साथ में करना है। अगर आपको जो पहला वाला उपाय समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि समझ में आया है तो ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर जो वैशाख है ना, वहाँ पर आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हो और आटे का, आप इन दोनों में से कोई सा भी दीपक ले सकते हो। और वैशाख का दिन चल रहा है इसलिए कोई सा भी आप दीपक इसके अंदर ले सकते हो। और इसके बाद फिर आपको जो तिल का तेल है ना वो डालना। तिल का तेल डालने के बाद आपको तिल का तेल डालने के बाद इसके बाद आप सभी को दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को उस दीपक के नीचे आपको हमेशा कुछ ना कुछ रखना चाहिए, जैसे कि समय पत्र आप उसके नीचे रख सकते हो। समय पत्र रखने के बाद फिर आपको फिर जो दीपक है वो प्रज्वलित कर देना है। उसको दीपक जो प्रज्वलित किया उसका मंत्र मैंने बता दिया किसके नाम से करना है। ठीक है। तो आप सभी को ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब बात करेंगे हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप अभी कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप जो ये पहला वाला उपाय है ये आप रात में करना है। ठीक है। जो जितने सारे उपाय है वो आप अभी कर सकते हो, घर पे ही कर सकते हो ये सारे उपाय। आपको कोई फिक्र कर कोई बात नहीं, आप सभी लोग ये सारे उपाय घर पे कर सकते हो। तो कैसे करना है ये दूसरा उपाय तो आप बताने जा रहे हैं, जो कि आपको एक बेलपत्र के साथ करना है। और बेलपत्र आपको अगर आपके घर में नहीं है तो ले लीजिए। अगर आपके घर में नहीं है बेलपत्र तो एक बार ढूंढ के देखिएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो अगर समी पत्र हो तो समी पत्र से भी उपाय कर सकते हो। ठीक है। तो ये उपाय आप सभी लोग जरूर करिएगा। तो आगे बताते हैं आप इस उपाय को कैसे करना है कैसे नहीं। तो जो आपको सेकंड उपाय है, ये जो दूसरा उपाय है बिल्कुल नया उपाय है, ये उपाय आप सभी को ज़रूर करना है। ठीक है। मैंने आपको बात बताई थी कि वैशाख के महीने में क्या पड़ती है बताओ, बहुत गर्मी पड़ती है। तो जब भी हम महादेव को कोई जल समर्पित करते हैं, कौन सा जल होता है, ठंडा जल चढ़ाते। इसलिए मान्यता है कि वैशाख महीने में रात में रखा हुआ मिट्टी के बर्तन का जल महादेव को समर्पित करना चाहिए। बताया हूँ मैंने विस्तार से। अब इस दूसरे उपाय में इच्छा के लिए आपकी बरसों पुरानी कोई मनोकामना है, कोई ऐसे विषय है जो कि आपको पूरी नहीं हो पा रही है, आप ध्यान इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आप सभी को एक बेलपत्र लीजिएगा बस। ठीक है। एक बेलपत्र लीजिएगा आप सभी लोग बेलपत्र के, इसके लिए बेलपत्र ले लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा बेलपत्र के बारे में। बेलपत्र को जो आपने लिया है एक छोटा सा कोई दीपक ले लो। ठीक है। या मिट्टी का कोई पात्र ले लो, मैंने तो दीपक ही ले लेना, नया दीपक हो या मिट्टी का पात्र हो तो भी ले लो, जो भी चीज़ लियो। आप सबसे पहले क्या करना, उसके अंदर बेलपत्र को डालना। बेलपत्र को डालने के बाद में आपको इसके अंदर जल डालना है। ठीक है। चीज़ें क्लियर है। जल डालने के बाद में ये जो पूरा दीपक क्या हो जाएगा, पूरा जल से भरेगा। ठीक है। अब आपको इस दीपक को उठाएंगे बेलपत्र के साथ में और महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है। एक नाम आपको यहाँ पे बोलना है, उस नाम को मैं बोल रहा हूँ तो उसको नाम लिखना है। ठीक है। कौन सा, चंपेश्वर महादेव। जो भी आपकी मनोकामना है
जो भी आपके विशेष होंगे, जो उसी ही दीपक में जो बेलपत्र के साथ में जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, करके देखेगा इस उपाय को, आपकी सारी मनोकामना जल्द पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना अपने घर पे। कैसे करना, कहाँ पे करना, सारे बताऊंगा। लेकिन कर लिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, देखो बुधवार के दिन एक नियम होता है, और वो नियम होता है, आप सभी को बताने जा रहा हूँ, रोग मुक्ति के लिए। ठीक है, जब भी हम बुधवार पड़े, 3 बुधवार लगातार आप इस उपाय को करिएगा। बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इसके लिए नॉर्मल सा पहले एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। और मैंने आपको बता रखा है, जब हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो क्या डालते हैं उसके अंदर, गंगा जल। ठीक है, गंगा जल डालते हैं। अब आपको इस कलश को उठाना, और एक चीज़ और डालने, क्या होगी, हल्दी की गांठ, मात्र 1 गांठ। अगर गांठ मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो पिसी हुई हल्दी ले सकते हो 1 चुटकी। अगर आप गांठ मिल रही है तो हल्दी की गांठ को देंगे। ठीक है, इसी जल के अंदर हल्दी की डाल देना। बुधवार के दिन आपको उठाना, लेकर कहाँ पे जाना है, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आपको पता है कि पीपल पेड़ के नीचे महादेव का वास होता है, और उनका नाम बोलते हैं हम, कौन सा, पीपलेश्वर महादेव। ठीक है, ये आधा पीपलेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को ये उपाय करना है। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे, जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर पूरा का पूरा जल आपको पीपल वृक्ष के नीचे पीपलेश्वर महादेव के नाम से अगर समर्पित कर देते हैं तो आपके घर की जो रोग बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं कोई भी लोग, हर इंसान को ये उपाय को नियम से और निश्चित रूप से जरूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे आखिरी और अपने चौथे उपाय की, जो कि आपको चीनी के साथ में करना है। अगर आपको ये जो 3 उपाय मैंने आप सभी को बताया है, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं, मैं ये आपको हर वीडियो में कहता हूँ। तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से करना है। तो कैसे करना है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने आखिरी और सबसे छोटे उपाय की, जो कि आप सभी को चौथा उपाय करना है, जो कि आपको मात्र एक चीनी के साथ में करना है। तो कैसे करना है ये सारे बात बताऊंगा, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर से करना है। आपको ये उपाय चीनी से करना है। तो आपको इस सबसे आखिरी उपाय की तरफ है, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और आप सभी को किससे करना है, चीनी से करना है, या फिर आप सभी को आम बोलचाल के भाषा में शक्कर भी कह सकते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय की बेनिफिट के। इस उपाय का एक ही फायदा है, और वो है क्रोध को लेकर के। मेरे को नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा फैमिली बची है, कोई ऐसा परिवार बचा है जिसके यहाँ पे लोग गुस्सा ना करते हो। कोई भी इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, गुस्से वाला है, आप सभी को थोड़ा सा लेना शक्कर, ज़्यादा मत लेना, थोड़ा सा शक्कर लीजिएगा, और 1 तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, और आप महादेव की शिवलिंग के पास जाना। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे, अपने घर में 9 मुखी रुद्राक्ष रख दो, कहीं पर भी मत पहनाओ किसी को, बस चुपचाप रख दो, कभी भी घर में लड़ाई नहीं होगी। उसका धीरे धीरे करके घर में असर देखने को मिला। असली रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए तो आप जल्दी से बाज़ार से लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये जिसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे तो अब कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में लड़ाई झगड़े ना हो रहे हो। तो आप सभी को ये सारे उपाय करना है। आप कैसे करना है तो ये बता रहे हो। जो शक्कर आपके पास में है उस शक्कर को 5 बार, जितना भी है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके लेपन करना। और जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, नाम और गोत्र बोल करके जल चढ़ाते हैं ना, आपके घर की जो लड़ाई झगड़े होंगे वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे उपाय आपको बता दिए। और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके घर में पैसे नहीं आ रहे, तो वो 7 मुखी रुद्राक्ष, और जिसके घर में लड़ाई हो रहे है वो अपने 5 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं
यहीं पे अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बाय साथ।